Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM-5. Psychotic disorders due to another medical condition. इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएँ तो क्राइटेरिया ए हमें कहता है कि प्रोमिनेंट हेलुसिनेशंस या डेल्यूजन्स होंगी। क्या होंगी? हेलुसिनेशंस या डेल्यूजन्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होंगी, वाज़ेह होंगी, पता लग रहा होगा भाई इस बंदे को हेलुसिनेशंस हो रही हैं या डेल्यूजन्स हो रही हैं। ठीक है। क्राइटेरिया भी हमें कहता है कि जो हिस्ट्री है, उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन है या लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स हैं जो बताएंगी उसकी डायरेक्ट जो पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जितना भी ये हो रहा है, हेलुसिनेशंस हो रही हैं, डेल्यूजन्स हो रही हैं, इनके पीछे एक मेडिकल रीजंस भी हैं। उसकी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स ये बताएंगी कि डिस्टर्बेंस है, उसकी पैथोफिजियोलॉजिकल उसमें कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये डिस्टर्बेंस जो है क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग किसी और मेंटल डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं होगी और ये एक्सक्लूसिवली कोर्स ऑफ डिलेरियम के दौरान ये कंडीशन नहीं होगी और जो डिस्टर्बेंस है ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट कॉज करेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ है, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है, उनमें स्पेसिफायर्स की तरफ आएँ तो डिल्यूजन्स अगर हैं तो हम लिखेंगे, उसको भी स्पेसिफाई कर देंगे इफ़ डिल्यूजन्स आर प्रोमिनेंट विद डिल्यूजन्स। ठीक है। और अगर हेलुसिनेशंस है तो विद हेलुसिनेशंस उसको कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे। इसके अगर डायग्नोस्टिक फीचर्स को हम लोग देखें, जो इसेंशियल फ़ीचर है साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन का वो है प्रोमिनेंट डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस। ठीक है। और वो इस बेस पे जज होंगी कि वो एट्रीब्यूटेबल हैं उसकी जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं एक मेडिकल कंडीशन से, उसकी वजह से, किसी और कंडीशन की वजह से नहीं, उसकी कोई मेडिकल कंडीशन इस वजह से हुई है, तब उसको हेलुसिनेशंस भी हो रही हैं, डिल्यूजन्स भी हो रही हैं। ठीक है। अब हेलुसिनेशंस जो हैं सेंसरी मोडालिटी में अगर हो रही हैं, ये हो सकती हैं, यानी विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गेस्टोटरी, टैक्टिकल या ऑडिटरी। ठीक है। लेकिन जो सर्टन एथोलॉजिकल फैक्टर है वो इन स्पेसिफिक हेलुसिनेटरी फिनोमेना को इवोक करेगा। ठीक है। हर एक चीज़ नहीं, एक स्पेसिफिक फैक्टर होगा। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस जो हैं वो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की वजह से भी हो सकती हैं और जो हेलुसिनेशंस हैं ये सिंपल से अनफॉर्म्ड तक, ये हाईली कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड तक ये वेरी कर सकती हैं। सिर्फ एक ही डोमेन में नहीं रहेंगी, ऑडिटरी हो सकती हैं। अब ऑडिटरी हो रही हैं, हो सकता है उसको कोई कान का मसला हो, कोई इस तरह की मेडिकल कंडीशन हो। अब उसको विजुअल हो रही हैं, मे बी उसका जो है कोई जिस तरह एपिलेप्सी का है उसको एपिलेप्सी की वजह से हो रही हो, या उसका कोई और आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या ऑप्टिक नर्व का कोई उसका प्रॉब्लम हो। ठीक है। साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन जो हैं ये जनरली डायग्नोज नहीं होते अगर इंडिविजुअल की जो रियलिटी टेस्टिंग है हेलुसिनेशन के लिए वो ना हो और जो उसकी मेडिकल कंडीशन है वो भी आइडेंटिफाई ना की गई हो। अगर मेडिकल कंडीशन उसकी हमें पता है लेकिन हमें अगर हेलुसिनेशन फॉर एग्जांपल हमें पता लग रही है कि भाई इसको हो रही है, लेकिन हमारे पास इस तरह की उसकी रियलिटी टेस्टिंग ही नहीं हुई, उसके बाकी हमने मेडिकल चेकअप ही नहीं करवाया, वो आया ऐसे कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। मे बी हम लोग उसे कह रहे हैं हेलुसिनेशन है, इसको मे बी स्किज़ोफ्रेनिया, मे बी उसकी मेडिकल कंडीशन हो, तो प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर जो है वो उसकी असेसमेंट ज़रूरी है। ठीक है। अब डिल्यूजन्स जो हैं वैरायटी ऑफ थीम्स होते हैं, सोमैटिक, ग्रैंडियोस, रिलीजियस एंड मोस्ट कॉमनली प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन्स होती हैं। ठीक है। और ऑन द होल जो एसोसिएशन है डिल्यूजन्स की और पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन की ये लेस स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू हेलुसिनेशंस। ठीक है। इनका आपस में जो कनेक्शन है, इनकी जो मेडिकल ये कम एसोसिएशन इनकी ज़रा कम है लेकिन हो सकती है। ठीक है। अब ये डिटरमाइन करना कि जो साइकोटिक डिस्टर्बेंस है ये मेडिकल कंडीशन की वजह से है जो प्रेजेंट है, उसके लिए
मेडिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई करना और ये आइडेंटिफाई करना कि ये मेडिकल कंडीशन हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स जो है वो कॉज कर सकती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। जो उसकी बेसिक एटियोलॉजिकल कंडीशन, उसकी एटियोलॉजी को फाइंड आउट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है उसको ऑप्टिक नर्व का कोई मसला हो लेकिन हेलुसिनेशंस वो कॉज ना कर रहा हो, मे बी उसको ऑडिटरी कोई प्रॉब्लम हो, ईयर का कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वो हेलुसिनेशंस या हेलुसिनेशंस जो हैं वो ना प्रोड्यूस कर रहा हो, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। अब एसोसिएटिंग फीचर स्पॉटिंग डायग्नोसिस की तरफ आए, जो टेम्पोरल एसोसिएशन होती है ऑनसेट की, ठीक है, मेडिकल कंडीशन की, वो ऑफर करती है ग्रेटेस्ट डायग्नोसिस, ठीक है, कि जो सर्टेनिटी का कि जो डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशन जो है ये उस मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल हैं कि नहीं। अगर आप उसकी पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, आपको पता चलता है भाई ये जो इसको डिल्यूजन और हेलुसिनेशन जो हैं इस डिज़ीज़ के फ़ौरन बाद, इस मेडिकल कंडीशन के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो गई हैं, तो ये भी एक तरह से हिंट होती है मे बी ये इस मेडिकल कंडीशन की वजह से हो। फिर आप उस मेडिकल कंडीशन को स्टडी करें, हाँ भाई वो कॉज कर सकती है। बाकी स्किज़ोफ्रेनिया का या बाकी डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो गया, स्किज़ोफेक्टिव स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म, उनका क्राइटेरिया मीट कर रहा है नहीं कर रहा, वो चीज़ साथ साथ लाजमी देखनी है। लेकिन अगर उसकी मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट है और जो मेडिकल कंडीशन जब से स्टार्ट हुई है वो उस चीज़ को प्रोवोक कर रही है, उसको इवोक कर रही है उन हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स को, तो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि हो सकता है इसको साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन हो, ठीक है। अब एडिशनल फैक्टर में हमारे पास आ जाता है कि जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उस मेडिकल कंडीशन की, वो साइकोटिक इंडिपेंडेंटली की तरफ ले जाती हैं, और जो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट जिस तरह हो गया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए, वो भी इस चीज़ की तरफ लेके जा सकता है। तो मेडिकल कंडीशन, उसकी मेडिकेशन, हर एक चीज़ को नोट डाउन मस्ट करना है। अब इसकी प्रेवलेंस की तरफ आएँ, जो प्रेवलेंस रेट है साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन की, ये डिफ़िकल्ट है एस्टिमेट करना, ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ अंडरलाइंग मेडिकल एटियोलॉजी की वजह से। अब जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है उसकी है 0.21% से 0.54%, ठीक है। अब जो प्रेवलेंस फाइंडिंग जो है एज ग्रुप के हिसाब से, यानी ओल्डर दैन 65 ईयर्स होंगे तो 0.74% एज़ कम्पेयर टू यंगर ग्रुप उनकी प्रेवलेंस आ जाएगी। अब रेट ऑफ साइकोसिस जो है वो मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आगे वो वेरी कर जाता है कि उसकी अनट्रीटेड एंडोक्राइन उसका मसला है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, ये डिसऑर्डर पे भी बेस करता है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन जो है वो पोस्टिक्टिकल साइकोसिस जो है वो 2% to 7.8% एपिलेप्सी पेशेंट्स के अंदर जो है वो हो सकता है, ठीक है। एपिलेप्सी की वजह से मोस्टली कहा जाता है कि भाई हेलुसिनेशन डिल्यूजन एपिलेप्सी के पेशेंट्स को हो भी रही होती हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ अगर हम लोग आएँ तो अब जो डेवलपमेंट एंड कोर्स है, जो साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है, ये सिंगल स्टेट भी चल सकती है, ये रिकरेंट स्टेट भी हो सकती है, साइक्लिंग भी हो सकती है और रिमिशंस भी इसकी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें मेडिकल कंडीशन से जुड़ती हैं। अगर उसकी मेडिकल कंडीशन बेहतर हो रही है तो वो रिमिट भी कर सकता है हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स को, रिमिशन में भी जा सकता है। अगर नहीं हो रही, वो वर्स हो रही है तो वो उसमें भी जा सकता है। लेकिन अगर एक ही सिंपल स्टेट चली जा रही है तो वो एक सेम टेंडेंसी के साथ, सेम इंटेंसिटी के साथ भी वो आगे जा सकती हैं। ऑल्दो जो ट्रीटमेंट है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की, वो रिज़ल्ट देती है रेजोल्यूशन ऑफ साइकोसिस की फॉर्म में, ठीक है। और अब सिर्फ यही केस नहीं है, जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं वो परसिस्ट कर सकती हैं लॉन्ग आफ्टर मेडिकल इवेंट, वो मेडिकल इवेंट के बाद भी वो परसिस्ट कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जो क्रॉनिक कंडीशंस होती है, जिस तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस या क्रॉनिक इंटरटिकल साइकोसिस ऑफ एपिलेप्सी या साइकोसिस में एज्यूम्स लॉन्ग टर्म कोर्स। अब कुछ केसेस में ये हो सकता है कि ट्रीटमेंट तो होगी है लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो बाकी, जो उसने मेडिसिन ली हैं उनके असरात वगैरह, और जो उसको डिसऑर्डर था, जो उसको डिजीज़ थी, उसका असर वगैरह वो तो अभी बाकी है। तो वो चीज़ जो है
फॉर द वो काफ़ी लंबा अरसा चल सकती है। अब एपिलेप्सी जिस तरह से है, अब एपिलेप्सी के जिस तरह मेरे पास मैंने एक केस हिस्ट्री ली थी तो इंटर्नशिप के दौरान, उसमें क्या था, उस लड़की ने तकरीबन 2.5 साल एपिलेप्सी की मेडिसिन खाई है, ठीक है, 2.5 साल में वो ठीक हो गई है। अब मज़ीद 2.5 साल उसने उन मेडिसिन्स को, मतलब कि वो हाई इंटेंसिटी की ले रही थी, अब उसको कम करते करते उसने ख़त्म की, यानी 5 साल उसने मेडिकेशन ली है तब जाके कम हुआ। अब वो मेडिकेशन उसकी कम हो रही है, ठीक तो वो हो गई है, मेडिकल कंडीशन उसकी सेट हो गई है, लेकिन अब वो जो मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो गई थी उस चीज़ को वो ख़त्म कर रही थी, तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, लेकिन उस दौरान भी उसको हेलुसिनेशंस होती थी, ठीक है, बिल्कुल एंड तक आते आते टाइम लगता है, तो ये केस भी हो सकता है। अब जो एक्सप्रेशन है साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन का, ये जो एज की ऑकरेंस है ना, एज के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द एज ऑकरेंस उसमें डिफ़र नहीं करता, ठीक है, किसी भी एज में जो डिसऑर्डर हो रहा है, एपिलेप्सी अगर हो रही है एक एज में, तो चाहे वो 16 साल का बंदा है या वो 9 साल का है, अगर उसको हो रही है एपिलेप्सी, हेलुसिनेशंस आ रही हैं, तो मीन्स कि उसको साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन बच्चों का ये होता है कि उनके जो साइकोसिस होते हैं उसको समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब एज जो नेचर है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की इज़ लाइकली टू चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पैन में वो किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। यंगर एज ग्रुप्स जो होते हैं वो ज़्यादातर एपिलेप्सी, हेड ट्रॉमा, ऑटोइम्यून या न्यूरोप्लास्टिक डिजीज़ जो होती है अर्ली टू मिडल लाइफ उससे अफेक्टेड होते हैं। ओल्डर एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं स्ट्रोक डिजीज़ के और मल्टीपल सिस्टम कोमोबिडिटीज़ के, ठीक है। अंडरलिंग फैक्टर्स एज इंक्रीज़ कर रही है, परसिस्टिंग जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है एज वेल एज विजन और हीयरिंग इम्पेयरमेंट, इन चीज़ों के ऊपर बेस करती है ये चीज़। और जैसे जैसे ये सारी इंक्रीज़ करती जाती है एज, सारे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के भी चांसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, हीयरिंग के इम्पेयरमेंट के भी, तो जो साइकोसिस है उसके भी चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। पॉसिबल चांसेस हैं कि वो स्वेयर की बजाय वो लोअर की तरफ थ्रेशोल्ड उसका चला जाए, डिपेंड करता है कि उसकी डिज़ीज़ या वो जो डिसऑर्डर जो भी उसको है वो किस इंटेंसिटी के साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की तरफ अगर हम आए, जो आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की, वो उसका ग्रेटर इम्पैक्ट होता है कोर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कोर्स मॉडिफायर लिखे हुए हैं। अब मे बी उसको जेनेटिकली एक डिजीज़ ट्रांसमिट हुई है फैमिली से, एपिलेप्सी जिस तरह से होगी, लेकिन अब मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से हो रहा है, वैसे उसको कोई साइकोटिक प्रॉब्लम नहीं थी, अब एपिलेप्सी शो हुई है, उसके साथ ही उसको जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, वो सीजर्स भी आ रहे हैं, उसको हेलुसिनेशंस भी हो रही हैं, डिल्यूजन्स भी हो रही हैं, ये दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक मार्कर्स की तरफ हम आए, जो डायग्नोसिस है साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन का, वो क्लिनिकल कंडीशन जो एक इंडिविजुअल की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये वेरी करते हैं उसकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशन जो है वो साइकोटिक सिम्टम्स जो है वो कॉज कर सकती हैं। इनमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी आ सकती हैं, ठीक है, जिस तरह हंटिंगटन्स डिजीज़ होगी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, एपिलेप्सी वगैरह होगी, एंडोक्राइन कंडीशन जो होगी, हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, और मेटाबॉलिक कंडीशंस उसकी होगी, हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह। ये मैं एक एक एग्जांपल दे रही हूँ, DSM में एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। डायग्नोस्टिक मार्कर्स पेज 117 पेज नंबर है, इसके ऊपर आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो एसोसिएटेड फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स और पैटर्न ऑफ प्रेवलेंस है, और ऑनसेट जो है इसका मेडिकल कंडीशन को वो रिफ्लेक्ट करेगा इटियोलॉजिकल मेडिकल कंडीशन को, वो बताएगा कि भाई इसकी एटियोलॉजी मेडिकल कंडीशन से जोड़ी है या ये अलग है, ठीक है। सुसाइडल रिस्क की तरफ अगर हम आए, जो सुसाइडल रिस्क है इन कॉन्टेक्स्ट टू साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, ये क्लियरली डिलाइटेड नहीं है, ठीक है।
एक सर्टन कंडीशन जिस तरह एपिलेप्सी या मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं हाई रेट्स ऑफ सुसाइड के साथ। बाकी जो है वो मेडिकल कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। ये बात याद रखनी है, जो साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है या साइकोटिक डिस्टर्बेंस ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, वो टोटल मेडिकल कंडीशन पे इस पर डिपेंड करेगा। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, यानी इस डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन में जो फंक्शनल डिसेबिलिटी है वो टिपिकली सिवियर होती है इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस डिसऑर्डर, ठीक है। लेकिन ये वेरी करती है कंसिडरेबली बाय टाइप ऑफ कंडीशन और जो उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कंडीशन के ऊपर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आए डिलेरियम। अब डिलेरियम में क्या होते हैं, हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होती हैं, वो कॉमनली अकर होती हैं डिलेरियम के दौरान, ठीक है। और इसका जो एक सेपरेट डायग्नोसिस है साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, अगर इसको दिया जा रहा है तो उसका मतलब है डिलेरियम नहीं है। अगर डिलेरियम डायग्नोज किया जा रहा है तो इसको साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। Delusions in context of major or mild neurocognitive disorder would be diagnosed as major or mild neurocognitive disorder with behavioral disturbance, ठीक है। वो उसको फिर हम इस केस में नहीं लाएंगे। सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, अगर एविडेंस है कि रीसेंट या प्रोलॉन्ग सब्सटेंस यूज़ है, विड्रॉल है सब्सटेंस से, एक्सपोजर है टॉक्सिन से, कुछ भी है, ठीक है, और ये जो जितने भी सिम्टम्स हैं वो शॉर्टली आफ्टर या विद इन 4 वीक्स ऑफ सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन विड्रॉल या मेडिकेशन के शो हो रहे हैं, उसको दूसरा सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे, उसको साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन नहीं करेंगे। इसके लिए मस्ट है कि एक मेडिकल कंडीशन हो या मेडिकल कंडीशन उसकी गुजर चुकी हो, जिसके इफेक्ट्स अभी भी बाकी हों, या उसने इस तरह की ट्रीटमेंट उनमें ली हो तो उसके इफेक्ट्स उसके बाकी हों। Psychotic disorders due to another medical condition must be distinguished from psychotic disorder जैसे schizophrenia, delusional disorder, schizoaffective disorder या depressive या bipolar disorder with psychotic features. In psychotic disorders and in depressive or bipolar disorder with psychotic features कोई specific या डायरेक्ट कॉजेटिव फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एसोसिएटेड नहीं है मेडिकल कंडीशन से। बाकी तमाम डिसऑर्डर्स में किसी में भी मेडिकल कंडीशन से डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है, लेकिन इसकी है डायरेक्टली एसोसिएटेड है मेडिकल कंडीशन से। कोमॉर्बिडिटी की तरफ हम आए, जो साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, इसमें इंडिविजुअल ओल्डर देन 80 ईयर ये एसोसिएट कर सकता है कंकरेंट मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर जिसे डेमेंशिया भी कहते हैं।